सभी को नमस्कार मेरा। आज की क्लास में हमने ओरली आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो समझिएगा, माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इसका एक फीचर्स है कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। यदि आप बैक्टीरियल फिल्टर में इसको आप उसमें लगाते हैं तो ये उससे क्या होता है, पास हो जाता है, निकल जाता है। तो ये आएगा तो बैक्टीरिया की कैटेगरी में, लेकिन ये क्या होता है, उससे थोड़ा सा माइन्यूट होता है, सूक्ष्म होता है। इसकी जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसका पूछता है कि किस क्लास, किस वर्ग में इसको रखा गया है। तो इसको होता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिस नाम का एक वर्ड है, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। फिर इसके ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है। ये आपको क्लासिफिकेशंस एग्जाम में लिखना जरूरी होता है, आपको बताना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन यदि आप बताते हैं तो उससे सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्लियर हो जाती है। फिर इसमें देखिएगा कि ये जो करेक्टर आपको दिखे हैं यहाँ पे, तो करेक्टर में पहला फीचर्स है दे आर माइन्यूट। माइन्यूट्स मतलब होता है सूक्ष्म। नॉन मोटाइल, अचल, यानी इसमें मोशन की क्रिया नहीं होती। फिर दिया है प्रोकैरियोट्स। तो पहला जब आप करेक्टर नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में तो लिखेंगे माइकोप्लाज्मा कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, अचल होता है और इसको प्रोकैरियोट श्रेणी में, कैटेगरी में रखा गया है। देन सेकेंड, माइकोप्लाज्मा स्पीशीज आर द स्मॉलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी माइकोप्लाज्मा स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से कैसा होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। और ये क्या होता है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री लिविंग? तो फ्री लिविंग का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से वृद्धि, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न करता है। ये आपका दूसरा करेक्टर होगा। तीसरा है स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये क्या होता है, बैक्टीरिया से सूक्ष्म होता है। फिर इसकी सबसे इंपॉर्टेंसी क्या है, विशेषता क्या है बैक्टीरिया से और माइकोप्लाज्मा में? तो ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा में ये जो होता है लैक ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें कमी होती है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। जब बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में क्या होगा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति इज प्रेजेंट। सर ये कोशिका भित्ति क्या होती है? तो ये सेल्स का बाहरी आवरण है, चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, सुरक्षात्मक आवरण है जो सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये किसमें है, माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है और बैक्टीरिया में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिर इसका है सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग स्टेरॉइड्स। इसकी एक विशेषता है, जो ट्रिपल लेयर संरचना इसकी होती है माइकोप्लाज्मा की, इसमें क्या कंटेन होता है, समाहित होता है, स्टेरॉल्स की मात्रा पाई जाती है, जबकि बैक्टीरिया एंड वायरस में ऐसा नहीं होता है। फिर हाईली प्लियोमॉर्फिक होता है। व्हाट इज द प्लियोमॉर्फिक? प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपता दर्शाता है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण इसमें क्या होता है, इसके आकार में निश्चितता नहीं पाई जाती, फिक्स नहीं होता, शेप एंड साइज। ये लंबवत भी होती है, फिलामेंटस भी होते हैं, ओब्यूल शेप भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक, बहुरूपता। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, अनेक रूपों में, बहुरूपों में ये पाया जाता है। सर क्यों पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि इसमें कोशिका भित्ति के अभाव होने के कारण इसकी संरचना क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती, और इसलिए इसको एक और भी बोलते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में आता है कि प्लांट जोकर किंगडम किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा कि पादप जगत का जो जोकर होता है वो हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा प्लांट किंगडम ऑफ जोकर बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्या बताएंगे, ये इसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं कई प्रकार की पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक, नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर, नो शेप। फिर दिया है समटाइम्स कॉल्ड पीपीएलओ। पीपीएलओ को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक, ये मैं आपको बता रहा हूं,
PPLO फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। ये इसका एक साइंटिस्ट ने नाम दिया था। तो कभी कभी ये माइकोप्लाज्मा की जगह क्या आता है, PPLO किसे कहते हैं, तो आप इसको बताएंगे ये माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। देन सेकंड MLO माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तो इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा मॉलिक्यूल्स वर्ग में आता है, दूसरा बोलते हैं PPLO और तीसरा बोलते हैं MLO, चौथा बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और पांचवा बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। माइकोप्लाज्मा नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, तो ये किस नाम से जाना जाता है, पादप जगत का विदूषक भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, ये सेप्रोफाइटिक भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, यानी परपोषी होता है, पैरासाइट्स होता है और मृतोपजीवी भी होता है। दोनों प्रकार के ये भेड़ बकरी इनमें डिसीज उत्पन्न करता है। प्लांट्स में आप बैगन हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये इनमें डिसीज उत्पन्न करता है। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो माइकोप्लाज्मा जो डिसीज होती है जब ये पौधों में लगती है तो इसकी लीफ छोटी हो जाती है, फ्लावरिंग आने से पहले ही वो गिर जाता है, आइसोलेट हो जाता है प्लांट से। तो इनके ये लक्षण हैं। अब जब इसके स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल ना पाए जाने के कारण इसमें जो ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन साइटोप्लाज्म, इसमें ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, DNA एंड RNA। तो यहाँ पे देखिए एक धागे नुमा संरचना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और यहाँ पे DNA और यहाँ पे राइबोसोम, ये आप देखते होंगे, और ये सोल्यूबल प्रोटीन पाया जाता है, यानी DNA RNA प्रोटीन्स, ये सारी चीजें इसमें समाहित होती हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा टफ नहीं है। आप उसके फीचर्स बताएंगे, फीचर्स क्या हैं, कैसे डिफरेंशिएट है बैक्टीरिया एंड वायरस से। हाँ, ये कहीं ना कहीं प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए डिसीज भी पैदा करता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसके बारे में आप ध्यान से ये नोट्स क्रिएट करेंगे, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आपको बेटर लगे, और जो भी आपको दिक्कत आती है प्लीज़ उसमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको वायरस के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।